हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी से है, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ठीक है, गाउट को ठीक करने के लिए जिन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गाउट क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ, इंक्रीज मिलेगा। और जो टर्म यूज़ होती है उसको बोलते हैं हाइपर यूरिकईमिया, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है, और फिर साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे आपको, इंटरमिटेंट अटैक देखने को मिलेंगे एक्यूट अर्थराइटिस के। ठीक है, अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स के अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ये रेडनेस, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए यूरिक एसिड क्या होता है। ठीक है, यूरिक एसिड क्या होता है आपका, जब जो भी आपका डीएनए और आरएनए होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका, ये डीएनए और आरएनए का वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, और किडनी इसको एक्सक्रीट आउट करती है, यूरिन में ये एक्सक्रीट होता है। लेकिन जब ये आपकी बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी भी उसको क्या ज़्यादा एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, तो फिर वो आपके ब्लड के अंदर घूमता रहेगा और ब्लड से आपका जॉइंट्स में जाके ये क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और आपकी जिस कंडीशन को ये अराइज करता है फिर वो होती है आपकी गाउट। आपने रिसेंट टॉपिक टीबी के अंदर जो ड्रग्स पढ़ी थी उनमें से एक ड्रग थी जो क्या कर रही थी, हाइपरयूरिसीमिया का लेवल इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप यूज़ करते हो ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के अंदर। सबसे फर्स्ट है फॉर एक्यूट अटैक। ठीक है, एक्यूट अटैक के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो हैं आपकी एनासिड्स, कोलचीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो आपकी यूज़ होती हैं एक्यूट अटैक के अंदर। एनासिड्स क्या होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल, एक तो देखिए आप कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हो, एक आप कैसे दोगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, आपका इन्फ्लामेशन कोज हो रही है यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने की वजह से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दोगे जो कैसी होंगी, नॉन स्टेरॉयडल होंगी नेचर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो आपकी दवाइयाँ आती हैं वो है इंडोमिथेसिन, नेप्रोक्सिन और डाइक्लोफिनेक। ठीक है, ये दवाइयाँ आती हैं आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट है कोलचीन, थर्ड है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपकी एक्यूट अटैक अगर किसी को गाउट का हो रहा है तो ये दवाइयाँ यूज़ में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ गाउट। ठीक है, या फिर हाइपर यूरिसीमिया, जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए या फिर लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना है या फिर क्रोनिक गाउट हो रहा हो किसी को, तब आपने जो दवाइयाँ देनी है वो ये देनी है। ठीक है, ये 2 तरह से आपकी क्लासीफाई हैं। यूरिकोस्यूरिक एजेंट, यूरिकोस्यूरिक एजेंट का मतलब क्या है, यूरिया को आप यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर जो दवाइयाँ आती हैं वो है प्रोबेनिसिड और सल्फिनापायराजोन। नेक्स्ट है यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। अब आपने यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है वही बंद करवानी है, तो उसके लिए आप जो दवाइयाँ दोगे वो होती हैं आपकी एलोप्यूरिनॉल। तो ये आपकी टोटल 5 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक्यूट अटैक के लिए आप 3 तरह की दवाइयाँ दोगे और लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक जो आपका गाउट है उसके लिए आप कौन सी दवाइयाँ दोगे, 2 तरह की। एक तो क्या करोगे, आप यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सक्रीट कराओगे यूरिक एसिड को। सेकेंड जो दवाइयाँ हैं वो आपकी क्या होंगी, जो आपकी यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ही बंद कर देंगी। उसके अंदर जो दवाई आती है वो एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, इसको याद करने का इजी तरीका क्या है, आलू पूरी। ठीक है, आलू पूरी नॉल, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो एलोप्यूरिनॉल को। ठीक है, ये इजी वे इसका याद करने का इस ड्रग का। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इन दवाइयों को। एक्यूट अटैक वाली सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट जो आपने पढ़ी थी एक्यूट अटैक में वो थी एनासिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अंदर आपकी 3 आती हैं, इंडोमेथिसिन, नेप्रोक्सिन, एक पायरिजोक्सिन भी है और डाइक्लोफिनेक भी है। ये जो दवाइयाँ हैं ये क्यों दी जाती है, टू रिलीव द एक्यूट अटैक। ठीक है, एक्यूट अटैक को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसा कि इनका नाम है एनासिड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इनका पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, और जो आपकी इंडोमिथासिन है, इंडोमिथासिन इज़ वेरी इफेक्टिव, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है एंड इज़ यूज्ड इन लार्ज डोजेज में इसको दिया जाता है रैपिड इफेक्ट के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, आराम आ जाए पेशेंट को। आफ्टर द एक्यूट अटैक इज़ ओवर, जैसे ही आपका अटैक खत्म होता है तो इट मे बी कंटिन्यूड फॉर 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कौन सी दवाई को, नॉन स्टेरॉयडल के अंदर इंडोमेथासिन को। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है उन चारों में। ठीक है,
नेक्स्ट आपकी ड्रग थी कोलचीन। कोलचीन के अंदर क्या है, इट इज़ यूज टू रिलीव द एक्यूट अटैक ऑफ गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है, गाउट की वजह से जो अर्थराइटिस जॉइंट के अंदर जो आपको पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस देखने को मिल रही है, उसको ठीक करने के लिए, रिलीव करने के लिए आप ये दवाई दे सकते हो। या आप ओरली या आईवी दोनों रूट से दे सकते हो। ठीक है, और ये यूज़, इस दवाई का जो यूज़ है वो कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस दवाई के जो साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से आज के टाइम में इस दवाई के यूज़ को डिमिनिश, कम कर दिया गया है। अब जो इसके साइड इफेक्ट हैं वो देखते हैं क्या है। वो है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, और क्रोनिक यूज़, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई का यूज़ करते हो तो आपको क्या और साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मायोपैथी, यानी मसल्स आपकी काम करना बंद कर देंगी, मसल्स पेन आपको रहने लग जाएगा अगर आप इस दवाई का ज़्यादा यूज़ करते हो। और क्या हो जाएगा, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, जो आपकी WBC हैं उनका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स जो आपकी WBC हैं उनका जो लेवल है वो आपको एबनॉर्मली कम देखने को मिलेगा। और जैसे ही WBC कम होंगी तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप ये दवाइयाँ दोगे तो, ज़्यादा टाइम तक अगर क्रॉनिक यूज़ आप इसका कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट जो दवाई है वो आपकी कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, एक्यूट अटैक के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड देखिए, दे आर इफेक्टिव, प्रोड्यूस द रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव होती हैं, रैपिड रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करती हैं। एंड रिजर्व्ड फॉर केसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नसेड्स एंड कोलचिन। और ये दवाइयाँ तब रिजर्व की जाती हैं, यानी अगर आपने पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे के देख ली है, कोलचिन नाम की दवाई भी दे के देख ली है, अगर फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहा है तब आप कौन सी दवाइयाँ यूज़ करोगे, आप तब कोर्टिकोस्टेरॉइड दोगे थर्ड ऑप्शन के लिए अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। ये था आपका एक्यूट जो अटैक था, उसके लिए आप क्या दोगे, ये नसेट्स दे के देखोगे, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये आप अटैक के बाद भी 3 से 4 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हो। ये जो दवाई है इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब ये दोनों ही दवाइयाँ काम ना करें तब आप कोर्टिकोस्टेरॉइड दे के देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी दवाइयाँ हैं वो हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए, या फिर क्रोनिक गाउट का जो ट्रीटमेंट है वो आपका 2 तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट है आपका क्या, यूरिकोस्यूरिक एजेंट्स। ठीक है, यूरिकोस्यूरिक एजेंट का मतलब क्या, ये जो 2 दवाइयाँ हैं आपकी, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, प्रोबिनिसिड और सल्फिनापायराजोन। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी रीनल ट्यूब्यूल पे, आपकी PCT DCT जो आपकी किडनी नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर होती हैं, उन ट्यूब्यूल्स के ऊपर ये जाके डायरेक्ट एक्ट करेंगी। और क्या करेंगी, वहाँ से इंक्रीज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। क्या करेंगी, यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाएंगी। कहाँ से, यूरिन की हेल्प से। ठीक है, यूरिन से ये क्या कराएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सक्रीट आउट करवाएंगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये दवाइयाँ जो आपकी यूरिकोस्यूरिक एजेंट हैं, प्रोबिनिसिड और सल्फिनापायराजोन, ये आपने कब कॉन्ट्राइंडिकेट करनी, कब नहीं देनी है। रीनल फेलियर का जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये जो दवाई है वो रीनल पे ही जाके एक्ट करती हैं। और किडनी फेल है उस पेशेंट की तो ये दवाइयाँ बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेंगी, आपकी किडनी को और ज़्यादा फेल कर देंगी। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है इनकी। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, साइड इफेक्ट जो ये यूरिकोस्यूरिक एजेंट है इनके वैसे तो रेयर होते हैं, पर वो ये कर सकते हैं, आपके GI टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है, स्किन पे रैशेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन दवाइयों का, वो है ड्रग इंटरेक्शन। यानी अगर आप यूरिकोस्यूरिक एजेंट जैसे प्रोबिनिसिड है, अगर इसको आप किसी और दवाई के साथ देते हो तो ये कैसे इफेक्ट शो करती है। तो जब आप प्रोबिनिसिड को बीटा लैक्टिम एंटीबायोटिक के साथ देते हो, जैसे कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन नाम की एंटीबायोटिक चल रही हैं और उस पेशेंट को ये दवाई दी जाती है यूरिकोस्यूरिक एजेंट, ठीक है, व्हेन दे आर गिवन साइमल्टेनियसली, जब ये दवाइयाँ साथ दी जाती हैं तो जो प्रोबिनिसिड आपकी यूरिकोस्यूरिक एजेंट है वो क्या करती है, रिटार्ड द एक्सक्रीशन ऑफ एंटीबायोटिक। इन दवाइयों का जो एक्सक्रीशन है उसको क्या कर देती हैं, रोक देती हैं या फिर डिले कर देती हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है आपकी बॉडी में हर दवाई पहले जाके एब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है, फिर एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के एक्सक्रीशन को ये क्या कर देंगी, डिले कर देंगी या रिटार्ड कर देंगी। कौन सी दवाइयाँ, प्रोबिनिसिड। ठीक है, तो देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इंक्रीज, तो इसीलिए जो आपका एंटीबायोटिक का एक्शन है, टाइम है, ठीक है, एक्ट करने का जो टाइम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं ये बेनिफिशियल होंगी अगर किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जा रही हैं तो, किसी इन्फेक्शन के लिए। ठीक है,
वहाँ पे इनका जो है वो पॉजिटिव यूज़ आएगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी आपकी वो थी यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर आप दे रहे थे, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ही आप क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे। उसके अंदर जो आपकी मेन दवाई थी वो क्या थी, एलोपुरिनोल। इसको याद करने का तरीका आलूपुरिनोल। दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। अब आपने पता है जैसा इनका नाम है तो इनका एक्शन भी क्या होगा, इनहिबिट करने का, किसको, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को। यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देंगे आप। कैसे नहीं बनने देंगे, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, एक एंजाइम को बंद करके। एंजाइम का नाम है आपका ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये एंजाइम ज़रूरी है आपका यूरिक एसिड के बनने के लिए। अब उस एंजाइम को ही आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो आपका ये यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा। दस रिड्यूस द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। जब ये एंजाइम नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा, तो लेवल ऑटोमेटिकली ही यूरिक एसिड का आपकी बॉडी से, ब्लड से कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लस ये जो दवाई है आपकी एलोपुरिनोल, ये क्या करती है, यूरेट जो क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो आपकी किडनी, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू में इकट्ठे हो गए थे, उनको भी कम करने का काम करती है। उनको भी वहाँ से निकाल के आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाएगी, ठीक है। एलोपुरिनोल जो दवाई है, इसका जो रूट है लेने का वो आपका ओरल होता है। और यूजेस कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको गाउट, जो क्रॉनिक गाउट है, सिर्फ आपने वहीं यूज़ करनी है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइपर यूरिसीमिया एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरेपी। अगर कोई पेशेंट है, उसको कैंसर है और उसको कैंसर की दवाइयाँ दी जा रही है, कैंसर कीमोथेरेपी उसकी चल रही है, प्लस उसको रेडिएशन थेरेपी अगर दी है, ठीक है, उस वजह से भी आपका हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है देखिएगा, ठीक है। कैंसर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर क्या होता है आपका, आपको पता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होता है, ग्रोथ ऑफ सेल्स वो भी अनकंट्रोल्ड। जब कीमोथेरेपी दी है किस लिए, ग्रोथ ऑफ सेल्स को बंद करने के लिए, या फिर जो ये ग्रोथ हुई है सेल्स की, इनको किल करने के लिए, ठीक है। जब एक सेल की डेथ होती है, सेल डेथ होती है, तो सेल के अंदर ही आपका डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है। तो जब सेल की डेथ होगी, यानी ये सेल की डेथ हुई, तो इससे क्या होंगे, आपके डीएनए और आरएनए आपके एक्सक्रीट आउट होंगे सेल से, ठीक है। और डीएनए आरएनए का जब भी आपका वो होगा, मेटाबॉलिज्म होगा या इनका ब्रेकडाउन होगा, तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होता है वो यूरिक एसिड होता है, जो कि आपका यूरिन से नॉर्मली एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन कैंसर क्या होता है, एक जगह जहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है बॉडी में, वो ग्रो कर गई हैं, उनको किल करने के लिए आप दवाइयाँ दोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल डेड हो रही है, डीएनए आरएनए एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। तो वो आपके ब्लड में इसका लेवल रेज हो जाएगा। तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, जो इसके अंदर भी आपकी सेल्स की डेथ होती है, तो उस दौरान आपका जो हाइपर यूरिसीमिया हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप एलोपुरिनोल ही दवाई दोगे। नेक्स्ट आपका एडवर्स इफेक्ट। अब इस दवाई की वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, एलोपुरिनोल की वजह से स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं, ईचिंग देखने को मिल सकती है, हेडेक देखने को मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, डायरिया, ये सारे आपको साइड इफेक्ट इस दवाई की वजह से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप गाउट के ट्रीटमेंट के लिए ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तब आपने जो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एज अ नर्स आप पेशेंट को बताएंगी, आपको भी इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन दे आर ऑन ड्रग फॉर गाउट। जब भी आप गाउट के लिए कोई भी दवाई दे रहे हो पेशेंट को, तो आपने कहना है उस पेशेंट से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी पियोगे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा, यूरिन से आपका यूरिक एसिड बाहर निकलेगा, ठीक है। एलोपुरिनोल और यूरिकोसेरिक जो एजेंट है शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक के अंदर आपने जो ये क्रोनिक के लिए यूज़ हो रही थी यूरिकोस्यूरिक और यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, ये दवाइयाँ अपने एक्यूट अटैक के अंदर कभी भी नहीं देनी है, ठीक है। थाइजाइड, फ्यूरोसिमाइड, पायराजिनामाइड और एंटी कैंसरस ड्रग, ये आपकी जो दवाइयाँ हैं ये थी आपकी डायरेटिक्स, ठीक है। पैराजिनामाइड भी आपकी डायरेटिक है, और एंटी कैंसर जो ड्रग हैं वो आपकी हाइपर यूरिसीमिया कोज कर सकती हैं, ठीक है। तो उस दौरान आपने कौन सी दवाई देनी है, एलोपुरिनोल देनी है। अगर किसी ड्रग की वजह से आपको गाउट या फिर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तब आपने जो दवाई देनी है वो एलोपुरिनोल देनी है। नेक्स्ट है एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड द एल्कोहल एज इट कैन इंक्रीज द सीरम यूरेट लेवल। अगर कोई पेशेंट आपका अल्कोहल पी रहा है,
मतलब जिसको ये हाइपरयूरिसीमिया है और वो अल्कोहल भी पी रहा है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो पेशेंट को कहना है आपने अभी जब आप दवाइयों पे हो या जो भी है आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है बिल्कुल, ठीक है। और इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सीधा एलोप्रेनोल पूछ सकते हैं, ठीक है। नेम द ड्रग यूज्ड इन क्रोनिक गाउट आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर एक्यूट गाउट में जो दवाइयाँ आप दोगे वो पूछ सकते हैं, या फिर यूरिकोस्यूरिक एजेंट, ये जो आपकी पेबिनाजाइड और ये थी सल्फापायरेनोजोन, तो ये वाली दवाइयाँ आपकी यहाँ पे पूछ रखी हैं यूरिकोस्यूरिक के अंदर। या फिर आपसे सीधे पूछ लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गाउट बताओ, तो उसके अंदर आपने ये सारी दवाएं लिख के आनी है, एक्यूट की भी और क्रॉनिक की भी। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर अगली ड्रग्स पढ़ेंगे आपकी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, सारी दवाइयाँ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। थैंक यू गाइज़।